सुना है, हमने कई बार सुना होगा, लेकिन शायद हम इसकी परिभाषा नहीं जानते। कैरेक्टर से हम क्या समझते हैं, चरित्र क्या है? एक चीज होती है रेपुटेशन, एक चीज होती है रेपुटेशन, एक चीज होती है कैरेक्टर। रेपुटेशन क्या होता है? जो दूसरे आपको देखते हैं इस नजरिए से, दूसरे जिस नजरिए से देखते हैं। अब दूसरे कैसे देखेंगे आपको? जैसा आप दिखाओगे अपने आप को। बहुत से लोग बहुत आराम से बात करते हैं और अच्छे से प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, तो उनकी रेपुटेशन हो जाती है हाई। कुछ लोग बोलते हैं मेरे क्या चाल रहे हैं, टिकटॉक, मतलब बिल्कुल ही आम तौर पर मिलते हैं। मैं ये मत सोचिए कि मैं मतलब पंजाबी का वो कर रहा हूँ, लेकिन बता दें बहुत खुल के ऐसी बातचीत करते हैं, सबके सामने कोई परवाह नहीं करते और कोई तरीके से बात नहीं करते। उनको अक्सर लोग उनकी रेपुटेशन कैसे सोचते हैं, ये ऐसे ही अमूमन रूप में यही होता है। पहला विचार में मामूली बात कर रहा हूँ। रेपुटेशन का मतलब बताना चाह रहा हूँ, जो लोग आपको समझते हैं, जिस नजरिए से लोग आपको देखते हैं, वो हो जाती है रेपुटेशन। आपकी क्या रेपुटेशन है? जिस तरह से लोग बोलते हैं, लोग बोलेंगे अरे गोलू तो बहुत अच्छा बच्चा है, लोग गोलू तो बहुत ये है, दीपक तो बहुत अच्छा बच्चा है, दीपक बहुत अच्छा वर्षिप लीडर है, नितिन बहुत अच्छा पढ़ाकू, बहुत होनहार और ये रेपुटेशन जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आती है कैरेक्टर की, चरित्र की। चरित्र क्या है? चरित्र वो है कि जो आप खुद को जिस नजरिए से देखते हैं। वही जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो, जब आप एकांत में हैं, जब कोई आपको नहीं देख रहा है, जब आप अपने आप से बातें कर रहे हो, आप अपने आप को कितना क्या देख रहे हो, किस नजरिए से देख रहे हो, आपको क्या लगता है कि आप कैसे हो, वो होता है आपका चरित्र, वो होता है आपका कैरेक्टर। दैट इज योर कैरेक्टर। हर दिन जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो, आपको कौन दिखाई देता है, कैसा इंसान है, वो है आपका चरित्र। हालेलुया, हालेलुया। अब बात आती है कैरेक्टर और अच्छे से समझते हैं। जो आपके विचार होते हैं, जो आप सोचते हो, आपकी सोच निर्धारित करते हैं आपके कामों को, आपके एक्शंस को, आप क्या करोगे। पहले विचार आता है, थॉट आते हैं, फिर आपके काम बनते हैं। जब ये काम होते हैं, जो आप करते हो, उनसे आपकी आदत बनती है। उनसे आपकी क्या बनती है? आदत बनती है। और आपकी जो आदत होती है, उन आदतों से आपके चरित्र का निर्माण होता है। हालेलुया। एक बार दोबारा से बोलते हैं, मैं चाहता हूं ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है? पहले विचार, विचार से एक्शन, आपके काम, कामों से आदत, और आदत से आपके चरित्र का निर्माण होगा। हालेलुया, ठीक है? अब देखिए, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ये विचार, एक्शन, वो आपकी फिर आदत बनती है और वो आदत से आपका चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है? अब चरित्र से पहले आ जाइए आदत, आदत से पहले आ जाइए जो आपने किया, जो आप करते हो, उससे पहले विचार। विचार को कौन सी चीज प्रभावित करती है? आपकी इंद्रियां, आंख, कान, जुबान, नाक और जो टच होता है, ये चीज। अब हम इससे अपने अंदर क्या चीज भर रहे हैं? उस तरीके के विचार आपके जहन में आएंगे, वो विचार बनेंगे और फिर वही विचार आपसे काम करवाएंगे। और यदि आप उन कामों को करते रहोगे, वो आपकी आदत बन जाएगी और वही आदतें आपके चरित्र का निर्माण करेगी। यानी कि वही आदतें आपको चरित्र को बनाएंगी। जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपको मालूम है कि आप कौन हो। क्या आप वो हो जो बीमारी करता है? क्या आप वो हो जो गलत बातों में फंसा हुआ है? क्या आप वो हो जो गलत बातें मुझसे बोलता है? क्या आप वो हो जो गलत तरीके का जीवन जी रहा है? इस प्रकार से चरित्र का निर्माण होता है। इसीलिए
अपने आप को आज लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण कर दो, ताकि उसके विरुद्ध गुनाह न कर पाओ। हालेलुया, हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? क्या आप सब मेरे साथ हैं? कौन कौन है? एक बार चेक कर लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो मैं बात बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार दुष्ट हम लोग को धोखे में रखता है, हमें धोखे में फंसा देता है और उसका तो सही चल रहे हैं, सही जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसके दरवाजे खोले होते हैं और वो अपने जीवन से चीजों को चुराता है। पहली चीज क्या चुराता है? सी फॉर कंफर्ट। फिर दूसरी चीज सी फॉर कैरेक्टर। और तीसरी चीज जो सिन आपकी लाइफ से चुरा लेता है, जो गुनाह आपके जीवन से चुरा लेता है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। हालेलुया। आपका कॉन्फिडेंस, आपका ख्याल, आपका आत्मविश्वास। आपको मालूम है आप एक जिंदगी में, एक जीवन में, किसी भी जीवन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है चीज, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है परमेश्वर की हुजूरी में आने का ख्याल। जो हमने शुरुआत में पढ़ी है आए, पहला यूहन्ना 3:21। क्या आप ख्याल के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं? क्या आप ख्याल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के पास आ सकते हैं? ये एक हर एक जीव के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हमें वो गिल्ट नहीं होगा, हम गिल्ट नहीं महसूस करेंगे, तो हम परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं पूरे हियाव के साथ, बोल्डली, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे। अगर हमारे अंदर वो गिल्ट नहीं, और जब हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे तो हम जो भी मांगेंगे हमें मिल जाएगा। हालेलुया। उस पिता से हम जो भी पाना चाहते हैं हम लोग उसे पाएंगे, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं और हम वही काम करते हैं जिससे वो परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3:21 और 22 पढ़ेंगे। 3:21 और 22 आए। हे प्रियो, यदि हमारा हमें दोष ना दे, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, हालेलुया, हालेलुया। जो आप करते हो प्रियो, आपको आपका मन जानता है। एक तो शैतान जानता है, परमेश्वर जानता है, और आपका मन जानता है जो आप करते हो। जहां पे कोई व्यक्ति आपको नहीं देख सकता, जब आप अकेले में होते हो, जब चर्च का कोई सदस्य आपको नहीं देख सकता, तब भी परमेश्वर आपको देख सकता है। आपका मन जानता है आप जो करते हो, और दुष्ट को भी मालूम है कि आप क्या कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप गलत करते हो, जब आप झूठ बोलते हो, जब आप मैनिपुलेट करते हो, जब आप नशा करते हो, जब आप गलत संबंध में होते हो, तो आपका मन आपको बार बार दोष लगाता है। यदि आप बहुत ज्यादा, अभी आपकी ये आदत नहीं बनी है, तो आपका मन आपको दोष लगाएगा, आपका मन आपको व्याकुल करेगा, आपके अंदर दोष लगाएगा, आपका मन आपको बताएगा, आपको दोष लगाएगा। हाँ, मैं फिर वो बात बता रहा हूं, इससे पहले जो हमने बात करी है, जो लोग आदत बन चुकी है, जो लोग की आदत बन चुकी है, उनको रियलाइज ही नहीं होगा, उन लोगों को नहीं होगा ऐसा, क्योंकि उनका चरित्र बिगड़ चुका है, उनकी आदत बन गई है, और आदत से ही चरित्र का निर्माण बनता है। उनको अब गिल्ट नहीं महसूस होगा। अगर वो चोरी करेंगे तो उनको एहसास नहीं होगा, वो मुंह से गलत बातों को बोलेंगे, उन्हें एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले विचार आया, उन्होंने किया, उनकी आदत बन गई, आदत बन के उनका चरित्र वैसा ही बन चुका है, उनका चरित्र वैसे ही बन चुका है, उनको एहसास नहीं होगा। लेकिन अभी जिनकी आदत नहीं बनी है, अगर आप झूठ बोलोगे, आपका मन आपको दोष लगाएगा।
आप गलत चीज देख लोगे फोन में, आपका मन आपको दोष लगाएगा, आपका मन आपको दोष लगाएगा। और हाँ, फिर से पढ़ते हैं गलातियों के 21। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। परमेश्वर के पास जाते हैं और मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मुझे हियाव होगा, मैं हियाव के साथ परमेश्वर के पास जाऊंगा। हाँ, आगे। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। हालेलुया। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। हालेलुया। तुम मांगते हो और तुम्हें नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि बुरे मन से, बुरी इच्छा से मांगते हो। लेकिन जब हमें हियाव के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं और हम परमेश्वर से मांगते हैं, हमें मिलता है। आगे बढ़े। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर को पसंद आता है मैं वही करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम है, जब आप गुनाह करते हो, गुनाह आप में से इस कॉन्फिडेंस को चुरा लेता है। आपके पहले बार आपके अंदर हियाव भी नहीं होगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के पास जा पाओ। लेकिन फिर भी अगर आप जाओगे, आप मांगोगे, लेकिन आपको मिलेगा। प्रियो, sin is bad for you। जो गुनाह है वह आपके लिए बुरा है, वह आपके लिए हानिकारक है। Don't enjoy sin। गुनाह को एंजॉय मत कीजिए, गुनाह को एंजॉय मत कीजिए। अरे मैं तो ये कर रहा हूं, किसी को मालूम ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चला है, मैं तो ऐसे कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, मैं तो, आपको नहीं पता। डोंट गो बाय रेपुटेशन। लोग जिस नजर से देखते हैं उससे उतना आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका कैरेक्टर पक्षपात चुरा रहा है, आपका कंफर्ट स्थान चुरा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस स्थान चुरा रहा है। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा कीमती है। गुनाह को एंजॉय मत कीजिए, गुनाह को एंजॉय मत कीजिए। मैंने देखा है स्कूल में बच्चों की आदत होती है, बहुत गालियां देते हैं। जो सही, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो उस लड़के से डरने लग जाते हैं, तो बहुत गालियां देता है, उसके पास उससे कटने लग जाते हैं। तो वो सोचता है, अरे वास्तव मुझसे डर रहे हैं क्योंकि मैं गालियां दे रहा हूं, मैं बदतमीजी कर रहा हूं, और वो उसको एंजॉय करने लग जाता है वो बच्चा। ऐसे बच्चे ना बनिए, ऐसे बच्चे मत बनिए। डोंट एंजॉय सिन, डोंट एंजॉय सिन। कई बार हम लोग घर में ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं, बदतमीजी करते हैं, माँ बाप की बेइज्जती कर देते हैं, और माँ बाप बेइज्जती के कारण चुप हो जाते हैं, बात मान लेते हैं। हम सोचते हैं, अरे वाह, ये तो हमारे हाथ में एक नई ताकत लग गई है, हम बार बार इसका इस्तेमाल करेंगे। डोंट एंजॉय सिन। गुनाह में आनंद मत बनाइए, गुनाह को भी ताकत मत समझिए। गुनाह आपके लिए नुकसानदायक है, गुनाह आपके लिए बुरा है। Sin is bad for you। गुनाह है वो बुरा है। इस जुबान से आप बुरी बुरी बातें निकालते हो और इसी जुबान से आप परमेश्वर की हमद करना चाहते हो। उन्हीं हाथों से गलत काम करते हो और चर्च में आके उन्हीं हाथों को परमेश्वर के उठाना चाहते हो। मन में बैर रखते हो, मन में कड़वाहट रखते हो, मन में नफरत रखते हो। गुनाह आपके लिए अच्छा नहीं है, गुनाह आपके लिए अच्छा नहीं है प्रियो। डोंट एंजॉय सिन, डोंट एंजॉय सिन। गुनाह में मजा मत कीजिए, वो मजा नहीं है, वो आपकी सजा है। अगली बार जब शैतान आपको प्रलोभन दे, तो अगली बार शैतान आपको ललचाए, यानी कर ले, बोल ले, फिर से कर ले, फिर से देख ले, फिर से खा ले, फिर से पी ले,
जब अगली बार शैतान आपको टेम्प्ट करे, वहीं पे रुक जाना, वहीं पे रुक जाना। थोड़ी सी गणित का इस्तेमाल कर लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ी सी मैथ्स कर लेना। यदि आप अपने शांति को वैल्यू देते हो, आपको लगता है कि हाँ वो तसल्ली जो परमेश्वर देता है, जो कंफर्ट परमेश्वर ने दिया है, वो आपके लिए कीमती है। यदि आपका चरित्र आपके लिए कीमती है, यदि आपका जो हियाव है, यदि आपको लगता है कि वो कीमती है, तो आप सही निर्णय लोगे। You will make the right choice. आप सही चुनाव करोगे। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज को आप ज्यादा महत्व देते हैं, आप सही चुनाव करो। आज दुनिया में गुनाह ऐसे बढ़ रहा है, अभी एक नई मुहिम चलती है, हाँ, वो गुनाह को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। सारी ग्लोबली ये चीज हो रही है कि गुनाह को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, और एक तरीके से नहीं, दो तरीके से नहीं, हर लेवल में गुनाह को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। वो इंसान की थॉट प्रोसेस को ही चेंज करना चाह रहे हैं कि लगे ना ये गुनाह है। आज से कई सालों पहले एक लड़का लड़की बिना शादी के साथ में रह नहीं सकते थे, कहीं पे होते थे तो हवा हो जाती थी और वो तो एक्शन है। अभी इस कॉन्सेप्ट को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, ये आम बात सी होने लग गई है। शैतान यही कर रहा है कि आप गुनाह करो, आपको लगे ना गुनाह करो। लड़के लड़कियां बन रही हैं, लड़कियां लड़के बन रहे हैं। नॉर्मलाइज किया जा रहा है इन चीजों को, नॉर्मलाइज किया जा रहा है। शैतान विकेडनेस को, दुष्टता को बढ़ावा दे रहा है, और ऐसे समय में ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप गुनाह के प्रति जागरूक हो जाएं। हालेलुया। ये हाई टाइम है प्रियो, और हमारे लिए ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि हम गुनाह के प्रति जागरूक हो जाएं, गुनाह को हल्के में ना लें। Don't take sin for granted। ये क्या हो गया, हम मजाक कर रहे थे, हम तो वो छोटा सा झूठी तो बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों हम छोटे से अहम के लिए, छोटी सी ईगो के लिए क्यों झूठ बोलते हैं? छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं। क्या देख रहे थे बेटा फोन पे? अब मैं तो पढ़ाई कर रहा था, फोन में गेम चल रहा है। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, माइनर चीज, झूठ, सिन। हम लोग सोचते हैं कि झूठ बोल रहे, झूठ गुनाह नहीं है, झूठ पाप नहीं है। इट इज अ सिन, वो गुनाह है। गुनाह को नॉर्मल मत होने दीजिए अपनी लाइफ में, गुनाह को एंजॉय मत कीजिए। वो आपके जीवन से तीन चीजें चुराता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपका कंफर्ट, आपका कैरेक्टर और आपका कॉन्फिडेंस। आज बहुत से लोगों का कैरेक्टर चुरा लिया है, उन्हें लगता ही नहीं है। आप उन्हें बताओगे, नहीं समझाओगे, उन्हें लगेगा कि वो गलत कर रहे हैं। वो झूठ बोल बोल के इतने पक चुके हैं, इतने रस चुके हैं कि वो झूठ बोलने से मालूम नहीं चलता झूठ बोल रहे हैं। उनका कैरेक्टर वैसा ही बन गया। कुछ लोगों का गालियां देने का, कुछ लोगों का नशे में, कुछ लोगों का बुरी चीजें देखने में, कुछ लोगों का बुरे रिलेशंस में, वो उनका इतना नॉर्मल हो गया है, उनका कैरेक्टर ही वैसा बन गया, उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। बोले तो क्या हो गया, सही है, बोलते सही है, उनको वो सही लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विचार आया, वैसा किया, आदत बन गई और कैरेक्टर वैसा ही बन गया। शैतान ये तीन चीजों को चुरा रहा है। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। आप प्रभु को जान चुके हो, परमेश्वर ने अपना उजियारा आपको दिया है, उसमें मिलावट ना होने दीजिए। शैतान बार बार आएगा, आपको टेम्प्ट करेगा, आपको ललचाएगा, अरे कर ले, कोई नहीं, कर ले, अरे कर ले।
कैलकुलेशन कर लेना नेक्स्ट टाइम। आपका जीवन से आपके आराम को, आपके चरित्र को और आपके हियाव को चुरा लेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्यारे पिता, आपकी सुबह प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं और प्रभु हम नहीं चाहते कि कोई भी आपके उस अनुग्रह से वंचित रहे। आप नहीं चाहते प्रभु कोई भी नाश हो, आप नहीं चाहते प्रभु। मेरे पिताओं, आज मैं दुआ करता हूं प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु जी, एक एक जन के लिए खुदा मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आप सहायता करो, आप सहायता करो प्रभु कि ये प्रभु जी गुनाह के प्रति जागरूक हो जाए, सेंसिटिव हो जाए और जब शैतान इनको प्रलोभन दे, इनको ललचाए, इनको आकर्षित करे, तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में उस गुनाह के प्रति इतनी नफरत पैदा कर दो, इतनी घृणा पैदा कर दो प्रभु कि ये सही चुनाव करे और प्रभु के जीवन से आपका आराम, आपका वो उत्तम चरित्र और प्रभु जी वो हियाव किसी भी रीति से वो दुष्ट चुराने ना पाए। मैं दुआ करता हूं प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज से पहले प्रभु धोखे में जीवन को गुजारा है, बहुत सा नुकसान उठाया है, बहुत सी प्रार्थनाएं प्रभु आप तक पहुंच ही ना पाई प्रभु, क्योंकि जिंदगी में कहीं ना कहीं गुनाह शामिल था और उस हियाव को खो दिया था। लेकिन प्रभु आज जब तेरा वचन हमें धोखे साफ कर रहा है, मेरी प्रार्थना है प्रभु एक एक व्यक्ति जागरूक हो जाए प्रभु, और प्रभु आज के बाद प्रभु इस समय के बाद प्रभु तेरा आत्मा हमारी सहायता करे, तेरा आत्मा हमारी सहायता करे प्रभु, और हम तुझे बढ़ते चले जाए, हम तुझे बने रहे प्रभु, हम तेरी सहभागिता में बने रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने वचन के पढ़े और समझ जाने के ऊपर आपकी आशीष शामिल है, यीशु मसीह के नाम, आमीन।